हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, एएफजे कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी के अंतर्गत जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिए हैं और उनकी आंसर की आ चुकी है ऑफिशियली आंसर की, तो उन कैंडिडेट्स के क्या आ रहे हैं मार्क्स, उनकी कैटेगरी वाइज मैं आप सभी के सामने उन लोगों से पूछने वाला हूं। और ये वीडियो टोटल 4 बैचेस का रिकॉर्ड हो चुका है। पहले बैच के अंदर यानी इस बैच के अंतर्गत आपको 21 बच्चों का डाटा पता लगेगा, अगले बैच के अंतर्गत आपको 11 का, और उसके अगले बैच के अंदर आपको 12 का, और उसके अगले बैच के अंदर 24 बच्चों का टोटल डाटा मिलने वाला है विद कैटेगरी वाइज और उनके मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बता दूं, वो ये कि आप लोग अगर चाहते हैं इसी तरीके की अपडेट आप लोगों को मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक प्लस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल दिया है। और इस वीडियो को ज्यादा उपयोगी साबित करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी यहाँ पे कितने कैंडिडेट का डाटा होगा, लगभग 85-86 कैंडिडेट का। अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा एक वास्तव में बड़े लेवल पे जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स जरूर डालें, ताकि अगर मैं कोई अगला वीडियो डालूं तो उनके आधार पे मैं कट ऑफ के बिल्कुल नियर आप लोगों को बता सकूं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो वीडियो देखने वाले कमेंट बॉक्स में ये 3 चीजें जरूर डालें, आपका नाम, आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स, ठीक है। और साथ ही में मैंने 2018 वाली एलडीसी के लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं जो आर्या कॉलेज के बाहर शूट किए हुए हैं। उससे रिलेटेड वीडियो के लिंक वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों का जो एफिशिएंसी का पेपर किस तरीके से होगा, लगभग 10 पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, जो कि टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उनको मैंने पिन किया हुआ है, आप उनको देख सकते हो, और उनको मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो कि कैसा आता है पेपर, कैसा नहीं आता। और आर्या कॉलेज के बाहर मैंने लगभग 70 वीडियो शूट किए हुए हैं कि कैंडिडेट को अंदर कैसे कीबोर्ड मिले, कौन सी परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ा और उन परिस्थितियों से हमें कैसे डील करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में मैंने यूट्यूब पे पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, कट ऑफ के नियर जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संदीप सर से। संदीप यादव, ओबीसी कैटेगरी, 147 मार्क्स। 147 मार्क्स। उसके बाद हम आगे बात करेंगे लोकेश कुमार बैरवा, एससी कैटेगरी, 130 मार्क्स। 130 मार्क्स। उसके बाद आगे हम बात करेंगे भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र कुमार, एससी कैटेगरी, 117 मार्क्स। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अजय जी से। अजय कुमार, एमबीसी कैटेगरी, 134 मार्क्स। 134 मार्क्स। उसके बाद हम आगे गोविंद जी से बात करेंगे। गोविंद शर्मा, जनरल, 137। 137 जी। फिर आगे हम देवेंद्र जी से बात करेंगे। एससी 124। एससी 124। 124। एसटी या एससी? एससी। एससी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कैलाश सर से। ओबीसी 150। 150। ओबीसी 150, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे आदित्य जी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 150। 150 जी। एमबीसी 130। 130 जी। आगे शेर जी। एसटी 117। एसटी 117। उसके बाद हम इधर बात करेंगे नितेश जी से। ओबीसी 150। 130। 150। 150। उसके बाद हम आगे बात करेंगे विकास जी से। एसटी कैटेगरी 110 नंबर। 110 नंबर। उसके बाद हम टीएसपी, राइट? यस। यस। सुमित दर्जी, मार्क्स 140, ओबीसी। ओबीसी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे दीपक चौधरी, सॉरी, दीपक चौधरी, ओबीसी 135। 135। उसके बाद हम आगे बात करेंगे काजल मीना जी से। एसटी कैटेगरी 139। 139। उसके बाद हम आगे बात करेंगे भजन जी से, जो कि अंतिम वीडियो के अंदर भी है, क्योंकि ये 2 बैचेस इन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं। बताइए। ओबीसी 146। ओबीसी 146। उसके बाद आगे हम बात करेंगे आरती जी से। एसटी कैटेगरी 120। 120, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे काजल चौधरी जी से। ओबीसी 143। 140। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, सॉरी नाम, राकेश जी, 130 ओबीसी। 130 ओबीसी। ओबीसी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ज्योति जी से। ओबीसी 148। ओबीसी 148। 148 जी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे वैष्णवी जी से। 140 ईडब्ल्यूएस। 140 ईडब्ल्यूएस। तो ये वीडियो यही मैं समाप्त करने जा रहा हूं, और इसके साथ मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, वो ये कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। आप लोगों को पता लगेगा कि कट ऑफ कहां तक जा रही है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अभी कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो अधिकतर हाई
जो मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इतने टाइम हो गया पढ़ाते हो, मैं देख रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में कैंडिडेट आ जाते हैं वो ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग टू बी कंटिन्यू टाइपिंग करते रहे टिल कब तक, कम से कम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। क्यों? अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको टाइपिंग ही बचाएगी। ये चीज आप सभी ध्यान रखिएगा। तो एंड तक मिलते हैं, देखते हैं वीडियो को। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और हाँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि कैंडिडेट क्या है बहुत दूर रहते हैं और जयपुर नहीं आ सकते, तो मैं उन लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, सॉरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा दूंगा। और कैसे, मैं आपको मेरे नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, साथ में वीडियो में भी शो हो जाएगा। उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा AFJ फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर, AFJ फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर लिखकर मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करना होगा। मोबाइल नंबर होगा 9875056274 पे आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज टाइप करके भेजना है, ताकि मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप लोग अगर दूर है तो, लेकिन कितने पास होंगे वो आप लोग उस सॉफ्टवेयर से भी तैयारी करके महसूस कर सकते हैं। क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हाँ, और मेरी OBC कैटेगरी है। हाँ। और 152 मार्क्स हैं। 152, ठीक है जी। और उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुभाष यादव है जी। OBC कैटेगरी मेरे 132 नंबर। 132 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बताइए। सर मेरा नाम निर्मल सैनी है, OBC कैटेगरी से 152 नंबर। 152 नंबर। उसके बाद आगे? मेरा नाम विकास मीणा है, ST कैटेगरी 115 नंबर। जी, कितने हैं आपके? 115। 115, ठीक है। यस मैम। सर मेरा नाम कोमल मीना है और मेरी कैटेगरी ST है और मेरा नंबर 130 है। 130, जी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सर मेरा नाम खुशराम मीणा है। खुशराम मीना, हाँ जी। ST कैटेगरी है और 119 मार्क्स। 119 मार्क्स है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नरसिराम सैनी, OBC 146। आप OBC कैटेगरी से, नाम क्या बताया आपने? नरसिराम सैनी। नरसिराम जी, हाँ जी। और 146। 146। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कमलेश कुमार मीणा, ST कैटेगरी 122। 122, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। रंजीत सिंह, EWS 134। सॉरी, रंजीत सिंह, EWS 134। 134, ठीक है। उसके बाद हम आगे और बात करते हैं। अजय, OBC कैटेगरी 140। अजय, OBC 140। 140, जी। उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरा नाम सावरमल योगी है। सॉरी, सावरमल योगी जी। OBC कैटेगरी में 145 नंबर है मेरा। 145 कैटेगरी, 145 मार्क्स है ना? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, OBC कैटेगरी का मैंने देखा है लगभग 140 से लेकर 150 तक वेरी कर रहा है। तो आगे थर्ड पार्ट के लिए रेडी रहिए, जो कि इसी ब्रांच पे होगा। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट होगा, वो वापिस हमारा त्रिवेणी ब्रांच पे रहेगा। धन्यवाद। अब ये हमारा वीडियो का थर्ड भाग है। इसके अंतर्गत भी मैं टोंक फाटक वाली ब्रांच पे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हमारे साथ में लगभग 12 कैंडिडेट है, जिनका डाटा मैं आप सभी के सामने लेके आने वाला हूँ। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक जी से। कैटेगरी EWS 134 मार्क्स। 134 मार्क्स। आगे हम बात करेंगे पूजा मैम से। कैटेगरी EWS और 135। 135, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे आरती मैम से। कैटेगरी ST आरती मीणा 130। 130, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे खुशी मैम से। जनरल EWS 125। सॉरी, जनरल EWS 125। 125। उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या बोलते हैं, विश्राम जी से। ST कैटेगरी 125 मार्क्स। 125 मार्क्स। उसके बाद हम आगे बात करेंगे केशु जी से। केशु, OBC 142। सॉरी, 142। 142। और कैटेगरी OBC। बताइए। विक्रम सिंह मीणा, ST 130। 130। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, विक्रम जी सीधे बैठिए, ठीक है। उसके बाद अशोक जी से बात करते हैं। सर अशोक मीणा कैटेगरी ST और 125 मार्क्स। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे पीयूष जी से। सर कैटेगरी EWS मार्क्स 142। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सुनील जी से। कैटेगरी MBC सर 127 मार्क्स। 127 मार्क्स। उसके बाद हम आगे बात करेंगे गजेंद्र जी से। कैटेगरी ST कैटेगरी और 112 मार्क्स। ST कैटेगरी और 112 मार्क्स। हम लास्ट में बात करने जाएंगे विक्की जी से, इस बैच के। जी बताइए। विक्की मीणा, ST कैटेगरी 120 मार्क्स। 120 मार्क्स। तो इसी के साथ में इस वीडियो का ये तीसरा चरण भी कंप्लीट होता है। अगला चरण हमारा फोर्थ वीडियो भाग होगा, जो कि अंतिम होगा।
ये वीडियो का एक अंतिम चरण है, अंतिम भाग है, जो कि मेरी त्रिवेणी ब्रांच पे लोकेशन पे शूट किया जा रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट की क्या कैटेगरी है और उनके कितने आ रहे हैं मार्क्स। और इससे मैं आप लोगों को सबसे वापिस मैं एक बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर एक एक्चुअल एनालाइज करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जो कट ऑफ निकल के आने वाली है वो क्या आ सकती है, तो अकेला एक टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक डाटा नहीं हो। कैंडिडेट एक एक्चुअल डाटा तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स डालें, ताकि कैंडिडेट अपना प्रीडिक्ट कर पाए कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना किस लेवल पे वो करते हैं, डिजर्व करते हैं या लेवल पे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतिम भाग की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका नाम? सर मेरा नाम हेमंत सैनी है। हेमंत सैनी जी। और कैटेगरी आपकी? ओबीसी। और मार्क्स कितने आ रहे हैं? 132। 132, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सुरेश चंद मीणा। सुरेश चंद मीणा, मीना जी। एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 126। 126, यस, ठीक है। उसके बाद हम इधर बात करेंगे। इधर आपके क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष यादव जी। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 160। और कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे इधर, आपका शुभ नाम? सर हिमांशु राजपुरोहित। हिमांशु जी है ना? सर, और कैटेगरी? EWS कैटेगरी सर 151 मार्क्स। 151, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं राहुल देसवाल। हाँ, राहुल देसवाल। राहुल देशवाल जी। ओबीसी कैटेगरी और 138 मार्क्स। 138 मार्क्स, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्या नाम है? अजय कुमार मीना। अजय कुमार मीना। मीना जी। कैटेगरी? एसटी। एसटी। और मार्क्स? 120। 120। दोनों में मिला तो लिए ना, या तुक्का मार रहे हैं? नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। गजराज सिंह, गिराज सिंह जी। कैटेगरी? ओबीसी, ओबीसी, ठीक है। 147 मार्क्स। 147, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें। दिनेश चौधरी, दिनेश चौधरी जी। कैटेगरी? ओबीसी, ओबीसी। मार्क्स? 140। 140, ठीक है। हम आगे बात करें। लोकेश मीणा, ST कैटेगरी 116 नंबर। 116 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लोकेश बैरवा। लोकेश बैरवा जी। हाँ जी। एससी कैटेगरी 120 मार्क्स। 120 मार्क्स, ठीक है। और कोई रह गए? ओह सॉरी जी। मुरारी लाल मीना जी। मुरारी लाल मीना मुरारी लाल मीना जी। हाँ जी। एसटी कैटेगरी हाँ। 120 मार्क्स। 120 मार्क्स, ठीक है जी। इधर कोई रह गया क्या जी? आकाश मीना। आकाश मीना जी। जी। एससी कैटेगरी। हाँ जी। 120। 120। 120 प्लस। 120 प्लस। और क्या बोलते हैं कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी। आइए हम बाहर में जो अभी बच गए जी। रंजना मीना। हाँ। कैटेगरी एसटी। एसटी 115 प्लस। 115 नंबर, ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे एक बंधुगण से जो फ़ोन उठाकर बाहर चले गए थे, बताइए आपके मार्क्स क्या हैं? 110 है। 110 एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी। जरूर लगोगे, हिम्मत रखिए जी। आपके आगे? नाम सुभाष चौधरी। कैटेगरी ओबीसी। मार्क्स 140। 140 है। लगता है इनकी आवाज़ में भी दम है। जिस डिपार्टमेंट में जाओगे परेशान करके रखोगे। लोकेश राय का MBC 140। अच्छा, ठीक। सॉरी, लोकेश राय का MBC 140। 140, शानदार मार्क्स जी। आगे आपका नाम? अशोक चौधरी, अशोक चौधरी जी। और आपके मार्क्स? 140 ओबीसी और कैटेगरी। ओबीसी 140 है, ठीक है। राजेश गुजर, राजेश गुजर जी। MBC MBC 147। 147 जी। आपका नाम? भजन सिंह। भजन सिंह जी। ओबीसी। ओबीसी 146। 146 जी। उसके बाद? राम कुमार जहांगीर जी। ओबीसी। हाँ जी। 140 जी। तो अब आपके सामने इस वीडियो की मैं यहाँ समाप्ति करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप लोग टू बी कंटिन्यू टाइपिंग करेंगे, देखिए टाइम आपको तीन महीने का भी मिल सकता है, टाइम आपके आज के बाद 4 महीने का भी मिल सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने DSSB वालों से भी आप लोगों की मुलाकात करवाई थी। उसके अंतर्गत क्या था कि 40-45 की स्पीड लाने में कितना टाइम लगा था। अब मैं बात करने जाऊंगा, यहाँ पे कंपेयर करने वाली बात है कि जो कैंडिडेट LDC की तैयारी कर रहे हैं उनका जो टारगेट है, जो गोल है स्पीड का, वो 60 की स्पीड इंग्लिश में और 50 की स्पीड हिंदी का गोल है।
अब मैं ऐसे कैंडिडेट से बात करने जाऊंगा जिन लोगों की 40-45 की लगभग स्पीड आ रही है, जो कि किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, जिनका पेपर इसी मंथ में है, लगभग इस महीने के एंड तक चलेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि इनकी जो 40-45 की स्पीड इनकी आई है वो कैसे आई, और साथ ही साथ इन लोगों को किन दिक्कतों का स्टार्टिंग में फेस करना पड़ा, इनकी स्पीड कहाँ कहाँ जाके रुकी, इन लोगों ने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जो हमको लोगों को गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इन लोगों ने क्या रणनीति बनाई, किस तरीके से किया, आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे नरेश जी से। नरेश जी, मुझे ये बताइए कि आपको अभी पहले तो आपकी स्पीड कितनी है ये बताइए। सर मेरी स्पीड 45 प्लस है इस टाइम। 45 प्लस है। हाँ। ये स्पीड आने में आपको लगभग कितना टाइम लगा? सर 4 से 5 महीने लगा। 4 से 5 महीने। 5 महीने लगे। आप डेली कितना टाइम देते थे? सर अभी तो मैं करंट तो 2-3 घंटे दे रहा हूँ, पहले तो आपके पास आता था 1 घंटे और 1 घंटे कमरे पे करता था, 1-1.5 घंटे। जी जी। अब तो 2-3 घंटे 3-4 घंटे दे रहा हूँ। ठीक है। अब आप जो LDC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हाँ वो ये गलतियां नहीं करें, ऐसा कुछ? सर सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ पर सिखाया जाता है कि बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो। काफ़ी क्या करते हैं कि टेस्ट लगा लेते हैं, बेसिक को कोई नहीं करता, उस वजह से स्पीड और एक्यूरेसी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो क्या आज करते हैं 2 दिन नहीं आते, रेगुलरिटी टूट जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपकी इतनी स्पीड आई है, क्या आपने काफ़ी टाइपिंग मतलब स्पीड बढ़ने के बाद में कोई गैप लिया था 1.5 से 2 महीने का? सर हाँ लिया था, बीच में गैप लिया था। तो सर उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा आपको, क्या नुकसान हुआ? सर मेरी स्पीड कम हो गई थी और एक्यूरेसी में भी वो सुधार नहीं हुआ था। जिस टाइम आपने टाइपिंग छोड़ी थी तब आपकी स्पीड कितनी थी, और जब वापस स्टार्ट की थी तब कितनी स्पीड आई आपकी? सर मैंने जिस टाइम टाइपिंग छोड़ी थी उस टाइम मेरे 50 की स्पीड थी, और जब वापस की तब? वापस की थी तब तो 40 के समथिंग आती थी। बीच में कितने दिनों का गैप दिया आपने? 1 महीने का लग गया था, 1-1.5 महीने का। और वापस रिकवर करने में कितना टाइम लगा? सर अब 1 महीने से आपके पास आए हो गए, अब 1-1.5 महीना हो गया। ठीक है, रिकवर करने में है। हाँ। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कैंडिडेट अगर रेगुलर टाइपिंग नहीं करता है, भले आप जैसे पहले 3-4 घंटे टाइपिंग करते थे, आप 3-4 घंटे ना करें, 15 मिनट टाइपिंग भी कर लो, ताकि वो कंटिन्यूटी ना टूटे और जब वापस टाइपिंग करो तो रिकवर करने में टाइम ना लगे। तो सबसे बड़ा पहलू इसका ये है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, बताइए। सर मेरी स्पीड 45 प्लस है। हाँ। और मेरा कहना यही है कि बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है रेगुलरिटी के साथ में। और घर पे भी मतलब टेस्ट लगाओ तो दिन में 1-2 ही लगाओ, बेसिक एक्सरसाइज ज़्यादा करें। ठीक है। आप टोटल घर पे कितना टाइम देते हो? सर मैं पहले तो कम कर 1-2 घंटे करता था, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम नज़दीक आ गई तो मैं 3-4-5 घंटे कर लेता हूँ घर पे भी। अब कम कर दिया आपने पहले से या ज़्यादा कर दिया? ज़्यादा कर दी सर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसको धीरे धीरे लास्ट टाइमिंग में कम करना चाहिए, ना कि अपने को टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी फिंगर में स्टेमिना भी होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे मस्तराम जी से। मस्तराम जी, आपका क्या कहना है, आने वाले कैंडिडेट को आप क्या राय देना चाहेंगे? सर अभी फ़िलहाल मेरी वर्तमान में जो स्पीड है वो 45-46 है। मेरा क्या है कि मैंने पहले स्टार्ट की थी तो 40 के लगभग स्पीड आ गई थी, फिर मैंने बीच में 2-2.5 महीने छोड़ दी तो स्पीड गिर के 30 के लगभग हो गई थी। तो मेरा तो ये कहना है कि कंटिन्यूटी रखो, जो भी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी, प्लस जो बेसिक है उसको सही तरीके से करना है। कई लोग क्या है स्पीड के चक्कर में बेसिक को छोड़ देते हैं और जैसे तैसे करा के टेस्ट लगाने लग जाते हैं, तो उससे स्पीड तो गिरती है, बाकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जी, ये होता है उसमें। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड मैं कुछ बात करके बात कहूँगा, वो ये कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो LDC की भी तैयारी तो कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, अभी टाइपिंग कर लेंगे, उनकी स्पीड भी अच्छी आ जाएगी, लेकिन वो क्या गलती करेंगे कि वो टाइपिंग करना छोड़ देंगे कि भी सीख तो लिए, बाद में कर लेंगे, लेकिन उसका खामियाजा क्या होगा, जितनी स्पीड आने में अभी टाइम लगा है उनको फिर रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। तो LDC वालों को ये 2 बातें यहाँ पे सीखने लायक बात ये है कि पहला तो आपको धैर्य रखना है, दूसरा नंबर बात वो इन्होंने एक बात बोली है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, तेज करने के चक्कर में फिंगर का मूवमेंट फास्ट करता है, और जिसका खामियाजा क्या होता है कि कैंडिडेट की मिस्टेक ज़्यादा होती है, वो बैक स्पेस का यूज़ करता है और हाईलाइट का भी कैंडिडेट यूज़ करके टाइपिंग करने की कोशिश करता है, कहीं लाइन मिस नहीं हो जाए। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, टाइपिंग के रूल्स हर बार अपडेट होते हैं। यूनिवर्सल मेथड से टाइपिंग कीजिए। पहला ये बैक स्पेस बंद, हाईलाइट बंद, स्क्रॉल बंद, ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्पीड दोनों में 10-10 प्लस करके चलिए। अब मैं आगे बात करूंगा राकेश जी से। आपका क्या कहना है, आप आने वाले कैंडिडेट्स को जो आपके साथी गण हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर मेरी अभी स्पीड 42 है और इसको लाने में मुझे 3 महीने लगते। हाँ। अब मैं घर पे कितना टाइम देते थे आप? घर पे सर अभी मैं 3 घंटे कर रहा हूँ और 2 घंटे यहाँ पे करके जाता हूँ।
अच्छा, और आपने क्या बीच में गैप दिया था? बीच में जैसे सीखने के बाद बीच में गैप दे दिया? बीच में गैप दिया था मैंने लगभग 1 महीने का। और उस गैप से क्या हुआ इम्पैक्ट? गैप से ये हुआ कि मेरी स्पीड लगभग आ गई थी 30 पे आ चुकी थी, यानी 10 डाउन हुई हाँ। थी। ठीक है, और आप आने वाले कैंडिडेट को कोई रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई राय देना चाहेंगे कि उनके इम्प्रूवमेंट कैसे हो? इम्प्रूवमेंट तो सर ऐसे होगा कि वो एक तो बेसिक एक्सरसाइज करे, साथ में अपने ये है कि कोई पैसेज हार्ड आता है, स्पीड थोड़ी कम आ जाती है तो उससे ये ना करे कि यार मेरी तो नहीं हो रही, मैं आगे कैसे करूँगा, उससे घबराए नहीं और दोबारा फिर वही स्पीड के साथ आगे की तैयारी करें। अब एक बात बताता हूँ यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं है, वो ये कि हम जैसी टेस्ट देते हैं और टेस्ट देखने के बाद देखते हैं हमारी तो स्पीड घट गई, लेकिन एक्चुअली वो स्पीड घटने के कई फैक्टर होते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि आखिरकार एग्जाम में हमारी स्पीड कम क्यों होती है। कारण नंबर 1 कीबोर्ड, कारण नंबर 2 आपका मैटर, कारण नंबर 3 आपका सिटिंग पोजीशन, कारण नंबर 4 आपके रूल्स, कारण नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमारे साथ दुष्यंत जी ने कहा था कि मैंने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन लास्ट टाइम यही करते हैं कैंडिडेट, लास्ट टाइमिंग में कैंडिडेट को टाइमिंग बढ़ाने की जगह धीरे धीरे घटाना चाहिए। ये चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रियंका मैम से। बताइए अभी स्पीड कितनी आ रही है और आपकी एक्यूरेसी वगैरह? 30 के आसपास आ जाती है स्पीड और एक्यूरेसी 90 अबव है। हाँ। और ये है कि मतलब ज़्यादा इतना भी ज़्यादा टाइपिंग ना करें, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके, जैसे 5 मिनट की टाइपिंग हो गई, 2 मिनट की हो गई, ऐसे टेस्ट लगाओ जिससे आपका इम्प्रूवमेंट किन कारणों से हुआ है? मेरा इम्प्रूवमेंट जैसे मतलब टेस्ट लगा लिया 1-1.5 घंटा, फिर थोड़ा ब्रेक दे लिया, फिर बाद में लगा लिया, मतलब कंटिन्यू 3-4 घंटे तक मत करो, बीच बीच में ब्रेक दे के करो। और सुबह या शाम सोने से पहले ये अच्छा टाइमिंग है मतलब टेस्ट वगैरह देने का। और कुछ फिजिकल वर्कआउट हो साथ में या फिर कुछ मेडिटेशन वगैरह तो वो भी करो जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़े। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने मैम ने बताई, मेडिटेशन। मेडिटेशन में ये है कि कैंडिडेट क्या है सिर्फ स्पीड पे ध्यान देता है। मेडिटेशन क्यों? क्योंकि आप देखना जब एक ही टेस्ट को बार बार लगाते हो तो पहली बार वर्ड कुछ और गलत होते हैं, दूसरी बार कुछ और वर्ड गलत होते हैं, तीसरी बार कुछ और, तो वो अगर आपकी वाकई एरर है तो हर बार सेम एरर आएगी। लेकिन अगर हर बार वर्ड्स चेंज हो रहे हैं टाइप करते समय तो समझ लीजिए कि आपका फोकस की कमी। और फोकस कैसे बढ़ता है? मेडिटेशन से। यही कहना चाहते हैं क्या मैम आप? हाँ जी, फोकस मेडिटेशन से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग टू बी कंटिन्यू टाइपिंग करें। कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं आप लोग 1 महीना टाइपिंग करके आप लोग घर पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्क्स कम रहेंगे या जो भी रहेंगे, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप टाइपिंग इंग्लिश हिंदी सीखकर घर पे करते रहें। और बात यह है कि एक बात यह कि काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि एफिशिएंसी अभी कर लें, किया भी जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है। अगर किसी को देखिए सत्य को किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों को आपके सारथी पे विश्वास है तो ये मान के चलिए आपकी मंजिल बहुत आसान हो सकती है पहुंचने में। तो आप टू भी कंटिन्यू रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ 3-4 चीजें मेन है जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी। पहले तो आपका धैर्य, कि आपको धैर्य है या नहीं, क्योंकि कैंडिडेट 27 की स्पीड पे आकर काफी दिन तक रुक जाता है तो उसको लगता है कि हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल जिन लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है आप उनसे कनेक्ट करके देखिएगा कि 27 की स्पीड जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस स्पीड पर हमारी जो स्पीड है वो काफी दिन के लिए रुकती है। तो आप लोग हमसे जुड़ने के लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप उसके माध्यम से जुड़ जाइए। इन फ्यूचर इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होएगी मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ में व्हाट्सएप चैनल पे ही ऐड हुए। एफिशिएंसी से रिलेटेड कम से कम मैंने 9 से 10 पेपर टेलीग्राम पे पिन कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा। प्लस उन सभी पेपरों को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि वो क्या है कैसे नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो इस भर्ती से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आर्या कॉलेज के बाहर कि कीबोर्ड कैसा आया, मैटर कैसा आया, कैंडिडेट को किन दिक्कतों का फेस करना चाहिए। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर आगे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रखें। और अगर आप लोग जयपुर में नहीं आ सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्टवेयर भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं। इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्ति करता हूं। जय हिंद, जय भारत।